रीमा दिल्ली से अपने ऑफिस के काम के लिए राजस्थान के एक पुराने कस्बे पहुंची थी। कंपनी ने उसे रहने के लिए एक हवेली में जगह दिलाई थी। हवेली करीब 100 साल पुरानी थी। बाहर से टूटी दीवारें, अंदर पुराना लकड़ी का फर्नीचर और ऊंची छतें। पहली रात सब ठीक रहा, लेकिन दूसरी रात जब वो सोने जा रही थी तो उसे अपने कमरे में हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने सोचा शायद हवा का झोंका होगा, पर जब उसने खिड़की बंद पाई तो डर की ठंडी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। रात के करीब 2 बजे किसी ने उसके बिस्तर के पास धीमे से कदम रखे। रीमा ने घबराकर आंखें खोलीं, कोई नहीं था। फिर भी कमरे में किसी की सांसों जैसी आवाज थी, धीमी, भारी और करीब। अगली सुबह उसने हवेली के चौकीदार से पूछा, यहाँ पहले कौन रहता था? वो चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, मालकिन, इस कमरे में कभी एक नवविवाहित जोड़ा रहता था। शादी के कुछ ही दिनों बाद पत्नी ने खुदकुशी कर ली। तब से रातों में कोई उसकी मौजूदगी महसूस करता है। रीमा ने बात को अंधविश्वास समझकर टाल दिया, लेकिन उस रात फिर वही आवाज आई। इस बार उसने महसूस किया कि किसी ने उसके बालों को छुआ है, धीरे से, जैसे कोई बहुत करीब हो। उसने डरकर मुंह घुमाया, पर वहां केवल दर्पण था, और दर्पण में रीमा के पीछे एक औरत की परछाई खड़ी थी, फीकी सफेद साड़ी में, चेहरा ढका हुआ। रीमा चीख पड़ी। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन दर्पण पर अब भी उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने वहां से गुजरते हुए उसे छुआ हो। अगले दिन रीमा ने वो हवेली छोड़ दी। जाते जाते उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। ऊपर की खिड़की से वही सफेद साड़ी वाली औरत उसे देख रही थी।